वेलकम ऑल टू नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल। मैं श्वेता दासरी, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आप सभी छात्रों का 5वीं की ऑनलाइन तासिका में स्वागत करती हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हम देखने वाले हैं हमारा तीसरा पार्ट, खिलौने वाला। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे खिलौनों के चित्र दिख रहे हैं। हाँ, कई तरह के खिलौने से हम खेलते हैं। हमारा जो बचपन होता है, बचपन में हमारी सबसे पसंदीदा चीज़ होती है या वस्तु होती है, वो है खिलौना। बिना खिलौनों के हमारा बचपन अधूरा है। तो इसी तरह हमें हमारे बचपन की याद दिलाने के लिए हमें यह पाठ आज पढ़ना है। इस पाठ में हमें कई तरह के खिलौनों का जिक्र सुनने को मिलेगा। यहाँ पे भी देखिए आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खिलौने दिख रहे हैं। जैसे कि कई खिलौने प्लास्टिक से बने होते हैं, कई खिलौने मिट्टी से बने होते हैं, कई खिलौने कपड़े से बने होते हैं जिन्हें हम सॉफ्ट टॉयज़ बोलते हैं। तो हमारे भारत देश में अलग अलग प्रांत है, उस अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह के खिलौने बनाए जाते हैं। हर प्रांत में एक अलग विशिष्ट प्रकार का खिलौना बनाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको गुड़िया दिख रही है जो कपड़े से या रुई से बनाई गई है। उसी प्रकार देखिए प्लास्टिक के खिलौने दिख रहे हैं, सीटी दिख रही है, गेंद दिख रही है। इसी प्रकार अलग अलग तरह के खिलौनों से हम बचपन में खेलते हैं और अलग अलग तरह के खिलौने हमें मालूम है। तो देखिए इस खिलौने वाला इस कविता में बच्चे खिलौनों के लिए किस प्रकार जिद करते हैं या खिलौने किस तरह से बच्चों के लिए सबसे प्रिय होते हैं, इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ देखनी है कि बच्चों में कई तरह की विभिन्नताएं होती है। यानी कि बचपन में सिर्फ कुछ बच्चों को खिलौनों से ही खेलना पसंद होता है, लेकिन तभी इस कहानी में देखिए, इस कहानी में एक बच्चा ऐसा भी है जो सिर्फ खिलौनों से खेलने के अलावा उसके विचार कुछ अलग है। खिलौनों को लेकर वह अपने अलग विचार इस कविता में व्यक्त करता है। इस कविता में एक बच्चा है जो माँ के पीछे जिद कर रहा है और माँ को बोल रहा है कि देखो आज भी फिर खिलौने वाला आया है। इस कविता में हमें एक बच्चा है छोटा जो यह बता रहा है कि रोज़ की तरह आज भी खिलौने वाला आया है और वह ढेर सारे खिलौने लाया है। पहले हम इस कविता का थोड़ा सा सारांश देखेंगे कि इस कविता में हमें क्या बताया है। तो देखिए इस कविता में एक छोटा बच्चा है जो अपनी माँ से बोलता है कि रोज़ की तरह देखो आज भी खिलौने वाला आया है और वह तरह तरह के खिलौने लाया है। इसमें बहुत सारे खिलौनों का जिक्र किया गया है, हर प्रकार के। तो यहाँ पे वह यह भी बोलता है कि देखो माँ, खिलौने वाले ने बहुत सारे अलग अलग खिलौने अपने साथ लाए हैं, जिसमें तोता है, गेंद है, मोटर गाड़ी है और चाबी देके चलने वाली रेल भी है। तो इस प्रकार उसने और कई तरह के खिलौने लाए हैं, जिसमें तलवार, धनुष बाण ऐसे भी खिलौने देखने को मिल रहे हैं। तो वह यह भी बोलता है कि कुछ बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं और उनसे खेल रहे हैं। तभी यह जो बच्चा है वह क्या सोचता है कि मैं बाकी बच्चों की तरह खिलौनों से नहीं खेलूँगा। मैं लूँगा तो क्या लूँगा, धनुष बाण, तलवार ऐसे खिलौने लूँगा। मुझे श्री रामचंद्र की तरह बनना है। यह सोचकर वह अपनी माँ को अपने विचार व्यक्त करता है कि मैं श्री राम बनूंगा और तुम्हें कौशल्या बनाऊंगा, लेकिन तुम मुझे श्री राम की तरह वन में जाने को कहोगी तो मैं वन में भी चला जाऊंगा और तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा। लेकिन वन में जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम्हारी तरह मुझे कौन प्यार करेगा। इस प्रकार वह अपने भाव व्यक्त करता है। चलिए अब हम कविता देखते हैं। हमारा पाठ तीसरा है जो कि कविता है खिलौने वाला। आप सबको भी मेरे साथ
पढ़ना है। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। देखो, बच्चा माँ से कहता है कि माँ देखो, आज खिलौने वाला फिर से आया है और उसने अपने साथ कई तरह के सुंदर सुंदर अलग अलग रंगों के अलग अलग प्रकार के खिलौने लाया है, और जिसमें हरा हरा तोता है जो कि पिंजरे में बंद है, एक छोटी गेंद है 1 पैसे वाली, और एक छोटी सी मोटर गाड़ी है जो सर 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 चलती है। देखिए बच्चों, हम बचपन में बहुत सारे खिलौनों से खेलते हैं। उसमें हमारी सबसे पसंदीदा होती है गुड़िया और मोटर गाड़ी। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि किस प्रकार के खिलौने लेकर खिलौने वाला इनके घर के पास आया है, और वह सब बच्चों को बुला रहा है कि खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। इस प्रकार से वह सबको बता रहा है। तो देखिए वह क्या क्या लाया है। तो उसके पास तोता है, गेंद है और छोटी मोटर गाड़ी है जो कि बहुत तेजी से दौड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। देखिए खिलौने वाला जो है वह अपने साथ बहुत सारे सुंदर सुंदर कई अलग अलग रंगों के अलग तरह के सुंदर खेल लाया है, खिलौने लाया है, और वह रेलगाड़ी लाया है जिसे चाबी देते ही वह जोर से भग-भग करती हुई चलती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहले कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली। देखो वह अपने साथ छोटी गुड़िया भी लाया है जो कि बहुत ही भली है, यानी कि बहुत ही सुंदर है। उसने अपने कानों में बाली पहनी हुई है, और एक छोटा सा टी सेट है। टी सेट यानी कि चाय जिसमें हम देते हैं वो कप, वैसे छोटे छोटे टी सेट खिलौनों में हम खेलते हैं। तो उसे देखिए यहाँ पे टी सेट है, और एक छोटा लोटा थाली, यानी कि जिस प्रकार हमारे घर में बड़ी थाली या लोटे में पानी पीते हैं या थाली में खाना खाते हैं, तो उसी प्रकार से हम जब छोटे होते हैं तब हमारी जो खेलने की चीज़ें होती है तो उसमें हमारे पास छोटे छोटे बर्तन होते हैं जिसमें हम खेलते समय खाना बनाते हैं, परोसते हैं। तो उसी को तो खिलौने वाला आज वो भी लेके आया है। यह लड़का बता रहा है कि खिलौने वाले ने अपने साथ एक छोटा टी सेट लाया है और छोटे छोटे लोटा और थाली भी लेकर आया है। अभी आगे देखेंगे। छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। देखिए खिलौने वाला जो है वह सब बच्चों को जोर जोर से पुकार रहा है कि आओ बच्चों आओ, मैं नए खिलौने लाया हूँ, नए खिलौने ले लो। इस प्रकार से वह सब बच्चों को अपने पास बुला रहा है, और खिलौने वाले की आवाज़ सुनते ही सारे बच्चे खिलौने वाले के पास दौड़ते हुए जाते हैं, क्योंकि बच्चों की सबसे पसंदीदा चीज़ होती है खिलौने। इसलिए खिलौनों को देखने के बाद बच्चे स्वयं को रोक नहीं पाते हैं, वह खुशी से दौड़ते हुए खिलौने वाले के इर्द गिर्द जाकर मंडराने लगते हैं, यानी कि उसके आजू बाजू खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए खिलौने वाला बोल रहा है कि आज नए खिलौने लाया हूँ, आकर ले लो। तो इस प्रकार बच्चे सब उसके पास दौड़ते हैं, देखते हैं। तो उसमें से देखिए
मुन्नू नाम की जो लड़की है वह गुड़िया लेती है और मोहन नाम का जो लड़का है वह मोटर गाड़ी खरीदता है। तो यह देखने के बाद जो सरला होती है वह अपनी माँ से साड़ी लेने के लिए जिद करती है। तभी ये जो बच्चा है कविता में वह बोलता है कि क्या खिलौने वाला कभी साड़ी दे जाता है? नहीं, क्योंकि खिलौने वाला तो सिर्फ खिलौने लाता है, साड़ी कौन लाता है? तो साड़ी जो कपड़े बेचता है वह साड़ी कभी कभी ले आता है। इस प्रकार से वह सरला को समझाता है कि खिलौने वाले के पास साड़ी नहीं मिलती, वह कपड़े वाले के पास मिलती है। आगे की पंक्ति देखेंगे। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। देखिए ये जो बच्चा है जो हमें यहाँ पे खिलौने के बारे में बोल रहा है या बाकी सब के बारे में बोल रहा है, वह अपनी माँ को बोलता है कि माँ तुमने मुझे पैसे तो ला के दे दिए, अब तुम थोड़ा सा विचार करो कि मैं क्या खरीदूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या खरीदूंगा, कौन सा खिलौना खरीदूंगा? तो इस प्रकार यह जो बच्चा है वह अपनी माँ से सवाल करता है और अपनी माँ को बोलता है कि तुम विचार करो कि मैं क्या खरीदूंगा इन पैसों से, क्या मैं बाकी बच्चों की तरह खिलौने खरीदूंगा? यह वह अपनी माँ को बोलता है। चलिए आगे का पेज देखिए। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल। देखिए बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम सोचो मैं क्या खरीदूंगा, क्या मैं बाकी बच्चों की तरह यह तोता, गुड़िया या टी सेट या ऐसी चीज़ें खरीदूंगा, ऐसी वस्तुएं खरीदूंगा, मैं ऐसे खिलौनों से खेलूंगा? माँ क्या तुम ऐसा सोचती हो कि मैं ऐसे खिलौनों से खेलूंगा? नहीं, ये तो सब छोटे बच्चों के खेल हैं, ये सब छोटे बच्चों के खिलौने हैं, मैं इन खिलौनों से नहीं खेलूंगा। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। देखिए यहाँ पे बच्चा कहता है माँ को, ये सब छोटे बच्चे जो खिलौनों से खेलते हैं, मैं भी छोटा हूँ लेकिन मैं इन छोटे छोटे खिलौनों से नहीं खेलूँगा। मैं क्या लूँगा? मैं लूँगा तलवार, मैं लूँगा धनुष बाण, क्योंकि मुझे बनना है श्री राम की तरह और मैं श्री राम की तरह बनकर किसी ताड़का को मारूंगा। यानी कि देखिए जिस प्रकार श्री राम बड़े होने के बाद जब वन में गए थे ऋषि मुनि के साथ, क्योंकि वहाँ पे असुर लोगों का वहाँ पे वन में बहुत ही उनका वहाँ पे बहुत ऋषि मुनियों को तकलीफ हो रही थी, तो तब ये जो असुर थे वह ऋषि मुनियों को वन में तपस्या करने नहीं दे रहे थे। तो उस समय जब ऋषि मुनि राम और लक्ष्मण को वन में ले गए अपने साथ, तब वहाँ पे श्री राम का सामना ताड़का नाम की राक्षसी से हुआ था और उस समय श्री राम ने उस ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया था। उससे उन्होंने युद्ध करके उसका वध करके पूरे ऋषि मुनियों को उस ताड़का नाम की राक्षसिनी से मुक्त किया था। उसके तो वो उस प्रकार से वन में ताड़का का वध करने के बाद श्री राम ने ऋषि मुनियों को उसके जुल्मों से आज़ाद किया था। तो इस प्रकार बच्चा यह माँ को बोलता है कि मुझे श्री राम बनना है, यानी कि मुझे श्री राम बनकर बुरी चीज़ों का नाश करना है, मुझे बुरी चीज़ों को अपने से दूर करना है। तो इस प्रकार मैं धनुष बाण लूँगा, तीर कमान लूँगा, तलवार लूँगा और वह सीखूँगा और उससे मैं श्री राम की तरह असुरों का वध करूँगा। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊँगा, यों ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊँगा, यही रहूँगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊँगा। देखिए बच्चा कहता है कि इस प्रकार से मैं असुरों का नाश करके श्री राम की तरह
महान बनूंगा, श्री राम की तरह वर्तन करूंगा, श्री राम की तरह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, मैं खुद श्री राम बनूंगा और तुम्हें माता कौशल्या बनाऊंगा। श्री राम, भगवान श्री राम की माता का नाम था कौशल्या। तो इस प्रकार बच्चा यह अपनी माँ को कौशल्या बनाने की बात करता है, क्योंकि वह खुद श्री राम बनना चाहता है, यानी कि श्री राम की तरह अच्छे विचार धारण करके बुरी चीज़ों को अपने से दूर रखकर सभी का भला करना चाहता है और अपनी माँ को कौशल्या की तरह रखना चाहता है। तो देखिए बच्चा आगे क्या कहता है, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। जिस प्रकार श्री राम को वनवास जाना पड़ा था 14 वर्ष के लिए, वह अपनी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास भोगते हैं। तो यदि बच्चे को श्री राम बनना है तो उसको श्री राम की तरह वनवास भी जाना होगा। तो बच्चा यहाँ पे अपनी माँ को वह भी कहता है कि यदि मैं श्री राम बन जाऊँगा तो श्री राम को जिस प्रकार उसके पिता ने वनवास भेजा था और श्री राम ने भी अपनी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था, तो उसी प्रकार बच्चा यहाँ कहता है कि यदि माँ तुम मुझे वन में भेजोगी वनवास के लिए, तो भी मैं हंसते हंसते वन में चला जाऊंगा। पर बच्चा आगे क्या कहता है देखिए, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीज़ें देखा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बच्चा जो है वह अपनी माँ से कहता है कि तुम यदि वन जाने को कहोगी तो मैं हंसते हंसते वन चला जाऊंगा, लेकिन जब मैं वन में जाऊंगा, तुम्हारे कहने पर मैं वन तो चला जाऊंगा, लेकिन वन में जाने के बाद जब मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं क्या करूंगा, मैं किस प्रकार तुमसे अलग रह पाऊंगा। देखिए, जब हम छोटे होते हैं तब हमें माँ से दूर रहने की आदत नहीं होती है, हमें 2400 घंटे माँ के आगे पीछे माँ का पल्लू पकड़ के घूमने की आदत होती है, या हमेशा माँ हमें हमारे पास चाहिए होती है। माँ ज़रा भी हमारी आँख से ओझल हो जाए तो हमें चैन नहीं पड़ता, हम पूरा घर ढूंढते हैं कि माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। तो इस प्रकार हम पूरा घर सर पे उठा लेते हैं कि माँ दिख नहीं रही है, माँ कहाँ गई है। तो इसी प्रकार बच्चा कहता है कि तुम्हारे आदेश का पालन मैं क्यों करूँगा, तो मुझे वन जाना पड़ेगा, और अगर मैं वन जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे माँ कहाँ मिलेगी, और मैं वहाँ पे तुम्हारी याद आने के बाद किस प्रकार तुमसे भेंट कर पाऊँगा, मैं किस प्रकार तुमसे बात करूँगा, क्योंकि वन में तो अकेला रहना पड़ता है। फिर मुझे श्री राम तो बनना है, लेकिन वन जाने के लिए बच्चा आगे पीछे हो रहा है। देखिए, सच में क्या उसको वन में जाने का जाना है नहीं, लेकिन यह बच्चे की भावना है कि यदि वह श्री राम बनेगा तो उसको श्री राम की तरह वन जाना पड़ेगा। तो वह अपने भाव किस प्रकार व्यक्त करता है, देखिए कि बच्चे को माँ से बिछड़ने का जो दुख है वह यहाँ पे कितना सरल शब्दों में उसने व्यक्त किया है कि माँ से दूर वह किस प्रकार रह पाएगा। जब उसको कुछ चाहिए होगा तो वो किसको बोलेगा, जब वह रूठेगा तो उसे कौन मनाएगा। जब हम रूठते हैं या हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम सबसे पहले अपनी माँ के पास जाते हैं और हम अपनी माँ से बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए। यदि हमारी माँ हमें वह नहीं देती तो हम जिद करते हैं कि मुझे ये चाहिए, और हमारी जिद के आगे माँ को झुकना ही पड़ता है, और माँ हमें तुरंत वह चीज़ लाके देती है। जिस प्रकार माँ हमारी बात सुनती है वह शायद और कोई नहीं सुनता। तो इसलिए बच्चे हमेशा हर चीज़ सबसे पहले जाके अपनी माँ को बताते हैं, अपनी माँ से जिद करते हैं, अपनी माँ से ही मांगते हैं।
जिस प्रकार बच्चों का हट अपनी माँ के पास चलता है, उस प्रकार कोई और बच्चों का हट नहीं सुनता। तो इस प्रकार यह बच्चा जो है, यह कविता में जो बच्चा है वह भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, वह अपनी माँ की बहुत इज्जत करता है, वह अपनी माँ की हर बात मानता है और उसका जो हट होता है, यानी कि वह जो जिद करता है वह उसकी माँ हमेशा पूरी करती है। जब वह रूठ जाता है तब माँ उसे जाके मनाती है, जब वह गुस्सा होता है तो माँ उसको शांत करती है, माँ उसको प्यार से खाना खिलाती है, अपनी गोद में बिठा लेती है। कहीं भी उसको कुछ हो जाए तो सबसे पहले माँ दौड़ के जाती है। तो इस प्रकार बच्चे को डर लग रहा है कि जब मैं वन जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे ये माँ का प्यार नहीं मिलेगा, तो मैं वन में किस प्रकार माँ से अलग रह पाऊँगा। यह वह माँ को बताता है कि माँ, मैं तुम्हारे आदेश पर वन तो चला जाऊंगा श्री राम की तरह, क्योंकि मैं श्री राम बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। जब मुझे तुम्हारी याद आएगी तब मुझे बहुत रोना आएगा। वन में मैं अकेला बैठ के तुम्हारी याद में रोऊंगा, क्योंकि मुझे माँ हमेशा हर वक्त मेरे साथ चाहिए। मैं खुद श्री राम बनूंगा, तुम्हें कौशल्या बनाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। इस प्रकार के भाव यहाँ पे बच्चा व्यक्त करता है। वह बोलता है कि जब मुझे कुछ चाहिए होगा तो वन में मुझे कौन ला के देगा सारी चीज़ें, जब मुझे पैसे चाहिए होंगे तो कौन देगा, जब मैं रूठूंगा तो मुझे कौन मना लेगा, और कौन मुझे अपनी गोद में बिठा के ढेर सारा प्यार करेगा, कौन मुझे अपने हाथों से खिलाएगा। तो इस प्रकार बच्चा जो है वह अपने माँ के प्रति अपना जो प्रेम है या माँ से उसका जो लगाव है वह यहाँ पे व्यक्त करता है। और वह अपने यह भाव भी व्यक्त करता है कि जिस प्रकार छोटी उम्र में सारे बच्चों को खिलौनों से सिर्फ खेलना इतना ही मालूम होता है, उस समय बच्चे के मन में यह भी विचार आते हैं कि वह श्री राम बनकर बुराई का नाश कर सके। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारी जो कविता है वह हमने अभी देखी। तो इस कविता से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि बच्चों में जो विभिन्नताएं होती है, यानी कि सारे बच्चे जो विचार करते हैं वह एक प्रकार से नहीं होते हैं, उसमें भी हमें भिन्नताएं दिखाई देती है। यहाँ पे इस कविता में बहुत सारे बच्चों का जिक्र किया गया है जो कि खिलौनों से खेलना चाहते हैं और खेलते हैं। जब खिलौने वाला आता है तब सारे बच्चे दौड़ के जाके खिलौने लेते हैं, लेकिन हर बच्चा जो है वह उसकी पसंद अलग अलग होती है, वह अलग अलग तरह का खिलौना लेता है। और उसमें कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिस प्रकार हमने इस कविता में देखा है कि इस बच्चे के जो विचार है वह बाकी बच्चों से पूरे अलग है। यह क्या सोचता है कि यह तलवार लेगा, धनुष बाण लेगा और वह चलाना सीखेगा और वह बुरी चीज़ों का, असुरों का, बुराई का नाश करेगा। यानी कि जो चीज़ें गलत है उन सभी गलत चीज़ों का वह विनाश कर देगा और अच्छाई की स्थापना करेगा। और इस प्रकार वह खुद श्री राम बनेगा और अपनी माँ को कौशल्या बनाएगा। लेकिन जब वन जाने की बात आएगी तब वह उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और माँ से बिछड़ के रहना उसके लिए संभव नहीं है। तो इस प्रकार से वह दुख भाव भी व्यक्त करता है कि जब वह माँ से अलग होगा तब वह किस प्रकार रह पाएगा। वह जो जुदाई की भावना है, यानी माँ से बिछड़ने का जो वियोग का जो प्रसंग है, वह भी इसमें दर्शाया गया है कि बच्चा अपना दुख व्यक्त करता है कि उसे श्री राम बनना है लेकिन माँ से दूर नहीं रहना है। वह हमेशा माँ के पास रहना चाहता है, लेकिन श्री राम की तरह एक आज्ञाकारी पुत्र बनकर माता पिता की सेवा करना चाहता है। तो हमेशा उसे माँ के पास रहना है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार हमने आज खिलौने वाला देखा। इसमें हमने कितने सारे खिलौनों का जिक्र देखा ना। तो अभी हम पूरी कविता
पढ़ेंगे। मेरे पीछे आपको पूरी कविता पढ़नी है। तो चलिए हम एक बार फिर से पूरी कविता पढ़ेंगे और आपको मेरे पीछे दोहराना है। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। फिर से देखेंगे। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की। मैं हर पंक्ति 2 बार पढ़ूंगी, तो आपको भी 2 बार पढ़ना है। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। देखिए फिर से, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली। देखिए फिर से, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी है तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा, तुम सोचोगी मैं ले लूँगा, तोता बिल्ली मोटर रेल। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा, तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल। पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यों ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा,
कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने खिलौने वाला यह कविता देखी है। तो घर पे फिर से इसे दोहराइए, फिर से कविता जोर जोर से अच्छे से पढ़िए। आज का हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।